हाँ हाँ। सर आज प्रयागराज की धरती अब आए, क्या करना चाहेंगे और क्या कुछ बच्चों के लिए सौगात लाएंगे? प्रयागराज की धरती तो हमेशा से संगम के साथ साथ यहाँ विद्यार्थियों का भी संगम होता है। पूरे भारत के हर जगह से यहाँ स्टूडेंट आते हैं, तो उन्हीं के लिए आए। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे नीट जेई जैसे बढ़िया और महंगे इंस्टीट्यूशन को, उनके लिए, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, ताकि उन बच्चों को बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड किया जा सके। तो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, अपने सेमिनार में बात की है। बच्चे सोचते हैं कम मेहनत में बहुत ज्यादा आगे चले जाए, इसलिए सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव रखते, रील बनाते हैं, तो उनको क्या कुछ एडवाइस करेंगे क्योंकि पढ़ाई से दूर भी जा रहे हैं? पहले 4-5 गोल एक साथ बना देंगे, सब में डूब जाएंगे। तो एक पढ़ाई का एक एज होता है, तो सारे बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई जो है एक सर्टेन टाइम की चीज है। अगर 1-2 साल पढ़ाई गैप हो गया तो फिर उठाने में बहुत दिक्कत होगा। ब्लॉगिंग में 2 महीना 2 साल गैप भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि पहले वो क्या कर सकते हैं। तो पहले उनको पढ़ाई, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। वनडे एग्जामिनेशन की सर अब जो है ऑफलाइन सेटिंग प्रयागराज में खुला है, तो किस प्रकार से कैसे टीचर रहेंगे और उसकी फीस क्या कुछ रहेगी? देखिए, वनडे एग्जामिनेशन हम लोग केजीएस प्रयागराज में खोल रहे हैं, और यहाँ पे ही बच्चों का कहना था कि सर यहाँ वनडे में बहुत पैसे लग जाते हैं और क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो हम लोग ने दोनों का प्रयास किया, और वनडे में क्या है कि हर सब्जेक्ट चलेंगे। और इस बार क्या है कि बच्चों का कहना है कि सर आप भी क्लास लेने आए, तो अब हम भी प्रयागराज में क्लास लेने आएंगे। सैटरडे संडे जो बीच में मिलेगा उसमें आ जाएंगे, क्लास थोड़ा लंबा लेंगे लेकिन हम भी आके क्लास लेंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगता है प्रयागराज में, और हमको अभी भी याद है कि जब हम प्रयागराज में रहा करते थे तो हफ्ते में 3 दिन तहरी खाते थे। तो बहुत मिस करते हैं इस चीज को। प्रयागराज का मुख्य भोजन है दाल चावल चोखा, डीवीसी जिसको बोला जाता है। दाल चावल चोखा तहरी दोनों, हाँ दोनों में। हफ्ते में मेन चीज तो यही 2-4 दिन यही चलता है स्टूडेंट के। सर कुछ लोग कह रहे थे आप प्रयागराज में कर्ज उतारने आ रहे हैं प्रयागराज का। वही बात अब कहिए कि जहाँ आदमी रेडी रहता है वहाँ का कर्ज तो उतारना जरूरी रहता है। और सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ जुड़ी यादें आप बता सके तो? देखिए, अभी तो मेन बच्चों का मेन फोकस करना है, उनको कैसे रिजल्ट दिया जा सके। अभी बच्चों को जब हम देखते हैं तो उनको बड़ा तकलीफ होता है कि वो बच्चे घर से, कुछ लोग के गार्जियन कर्जा लेके भेजे हैं, कुछ के गहने गिरवी रख के भेजे गए हैं, और ये लोग जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो कई बार संगत का प्रभाव पड़ता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि उन लोग का बीच रास्ते से भटक जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं यूनिवर्सिटी में और बहुत सारी चीजों में वो एक तरीके से घूम जाते हैं, अपना टारगेट नहीं रख पाते। ये आपने भी फील किया उन्हें होगा। सेंट्रल रहने की जरूरत है, जो प्रॉपर अपने टीचर्स के गाइडेंस में रहे, सोशल मीडिया का मिसयूज ना करे, और हमेशा ये सोचे कि खाली अगर वापस लौटेंगे तो किस काम के रह जाएंगे। और पेपर लीक का मामला भी आजकल बहुत ज्यादा। देखिए, पेपर लीक एक ऐसी समस्या हर जगह हो रहा है, और ये सबसे बड़ी समस्या इसमें समझिए क्या है कि छोटा मोटा चीजें बाहर आती है, मेन चीज बाहर भी नहीं आ पाती, कितना लीक हुआ है। यूनिवर्सिटी सर आप खोलने का प्लान कर रहे थे सर? हाँ, यूनिवर्सिटी हम लोग खोलने का प्लान कर रहे थे, बट वहां पे लोगों को पता चल गया तो जमीनें को 10 गुना महंगा कर दिए। तो अभी फिलहाल वो जगह चेंज करके दूसरे जगह खोलेंगे। सर प्रयागराज को और सौगात मिलेगी क्या? अब प्रयास रहता है जितना कर्ज उतार सके लोग, और प्रयास यही है। बच्चों से भी कहते हैं कि खाली हाथ लौटना बहुत टफ हो जाएगा। जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन सबसे यही कहते हैं कि अगर आप यहाँ से खाली हाथ लौटेंगे तो समाज जीने नहीं देगा। तो बेटर है कि ना उन्हें जीने देगा ना उनके गार्जियन को जीने देगा। तो ये जरूरी है कि यहाँ से किसी भी कीमत पे खाली हाथ ना लौटे। सर आपने हॉस्पिटल भी खोला है जैसा कि पटना में, तो सर क्या ऐसा कुछ यहाँ पर भी देखने? प्रयागराज में भी खोलेंगे, अभी पहले पटना वाला फुल फ्लेजेड कर ले, बनारस में भी खोलेंगे और प्रयागराज में खोलेंगे। बट क्या है ना, जो हॉस्पिटल वाला जो चीजें होती हैं उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज रहती है, जिस वजह से बड़ा उसको फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। तो जैसे एक बार वहां हो जाएगा तो प्रयागराज में, यहाँ पे भी खोलेंगे प्रयागराज। सर आपके हॉस्पिटल का जो है मुद्दा जो सदन में भी उठा था कि कम फीस में खान सर जो है अच्छी स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था कर दे रहे हैं, तो ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही, इतनी सस्ती दवाई क्यों नहीं वितरण हो पा रहा, क्योंकि सस्ती जांच क्यों नहीं हो पा रही? ये बेटर होता आप सरकार से पूछते हैं, हम तो कर ही रहे हैं। क्योंकि कमियां उनके पास है करने वाला। नहीं तो हम तो कहते हैं कि अगर मान के चले कोई अस्पताल आपको लगता है कि ये सरकारी अस्पताल है और ये ठीक नहीं चल रहा है, तो उनसे कहिए कि हमको भाड़ा पे देगा तो देते। सर स्कूलिंग शिक्षा पे आप क्या कहेंगे? 5 से लेके 10 तक 11? उसमें और सुधार की जरूरत है, एकदम आउटडेटेड है। बच्चा स्कूल के बाद उसे ट्यूशन पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसमें सुधार की ज्यादा जरूरत है। जुडिशरी सर ऑनलाइन बैच सर कब से आने वाली, कुछ भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग भी जुडिशरी को बहुत जल्दी देते, क्योंकि जुडिशरी की फीस काफी महंगी है, उसमें और सुधार की जरूरत है, एकदम आउटडेटेड है।
बच्चा स्कूल के बाद उसे ट्यूशन पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसमें सुधार की ज्यादा जरूरत है। जुडिशरी सर ऑनलाइन बैच सर कब से आने वाले कुछ भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग भी जुडिशरी को बहुत जल्दी देते, क्योंकि जुडिशरी की फीस काफी महंगी है। ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं ज्यादा ग्रामीण के हैं, तो उनको सबसे मेन दिक्कत होती है हॉस्टल। यहाँ कुछ ऐसा देखिए हॉस्टल में हम लोग मजबूर हैं, हम लोग का खुद का कोचिंग दूसरे के रेंट पे चल रहा है, उनसे ज्यादा परेशान हम लोग बच्चों से ज्यादा और मोनोपोली बहुत खराब होती है। तो उसमें ऐसा चीज है ना कि ये हम लोग खुद ही त्रस्त हैं। तो अगर हमको तो जहां तक ये सुझाव देते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती, एक कहीं साइड में स्टूडेंट विलेज बसा देती, जहां पर कंट्रोल, क्योंकि स्टूडेंट को ना ज्यादा शानो शौकत चाहिए नहीं, उसको छोटा सा उसके मोहल्ले में एक किराने की दुकान हो जाए, एक कॉपी किताब पढ़ने की बेसिक चीजें हो जाए, उससे वो एरिया भी डेवलप हो जाएगा और स्टूडेंट पे भी बर्डन कम आएगा। सर एक बात समझ में आएगा सर कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हर वर्ग के लोग आपको देखते हैं, तो हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं, हम लोग को क्या सलाह देना चाहेंगे? आप लोग को बस यही सलाह देना चाहेंगे ना कि हमेशा एक बात जरूर सोचिएगा, कम चीज में कितना ज्यादा चीजों को बता सके। कई बार आप लोग क्या होता है बिना मतलब का खींचने लगते हैं। बस यही कीजिएगा, सटीक चीजें पहले से मेहनत करें, टू द पॉइंट चीजों को रखें। और दूसरा हमेशा एक चीज याद रखें, कई बार हम एक बार देखते हैं आजकल के जो मतलब इन्फ्लुएंसर या इस चीज में, हमें लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके इसके लिए वो कुछ भी लिमिट क्रॉस करके दिखा देंगे। तो हर चीज का एक लिमिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं आपको, हमारा हॉस्पिटल था, आईसीयू में एक कैमरा लेके घुस गया। आईसीयू में एक ऐसा चीज होता है ना, कोई मरीज बेहोश है, किस पोजीशन पे है, कैसे उसको रखा गया है, क्या कपड़े पहना है, क्या कपड़े नहीं पहना है, वहां अब उसको बस ये है कि हमको जल्द हमको ये करें, ये चीजें बहुत खराब हो जाती है। तो बस एक हर चीज का एक वो होना चाहिए कि अभी सर जो है एक फॉरेस्ट रेंज अफसर का जो रिजल्ट आया, उसमें खान से ग्लोबल से जो है लगभग 24 में से 18 पोस्ट सफलता, 24 में से 18 रिजल्ट हमारे यहाँ से हुआ है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो उसमें रैंक 1 है वो हमारे यहाँ से 9 बैच लिए, 9 बैच खरीदे। हम कहेंगे भैया 9 बैच काहे लिए? तो पता चला कि वो 9 बैच खरीद कर और खुद जाके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, और जब फंस जाता था तो अपनी जेब से उस कॉलेज स्कूल के बच्चों को बैच परचेज कराते थे, खान सर का बैच, और कहते थे सर जैसा आप पढ़ाते हैं वैसे हम भी प्रयास करते हैं। तो हमें ये बात की बड़ी खुशी हो रही है कि अब बच्चों ने ही, अब हमारे पढ़ाए बच्चे अभी जिम्मेदारियां ले रहे हैं पढ़ाने का। इससे बड़ा एक टीचर के लिए क्या फील आएगा? सर उसी में कंट्रोवर्सी हुआ, आप तक होता होगा कि कोई और कर रहा है कि अरे ये सब बात यहाँ हमारे यहाँ जो बात पढ़ा है वो तो बच्चे से पूछिए जाके। सर एक बार कम शब्दों में आपकी जो फ्रेंचाइजी यहाँ खुल रही है वो बच्चों के लिए कैसे लागू करेंगे? हमें जैसे सारे बच्चे के लिए होगा, यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ाई हो रही है, कम फीस में, आप कम फीस बेटर क्वालिटी। सर आप बोल रहे थे कि आप प्रयागराज आएंगे तो किसी बच्चे के यहाँ रुकेंगे, उसके यहाँ उनके यहाँ खाना खाने जाएंगे। स्टूडेंट वाला खाना हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है।